इंतहाई इंतहाई परेशान कुन खबर है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। नेहरूज इंडिया वर्सेस मूडीज इंडिया, सेक्युलर इंडिया वर्सेस हिंदुत्व इंडिया, जो कोई समझता था नहीं होगा, शुरू हो गया। घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया, इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही। इंडियन अटैक को पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है। पाकिस्तान की जानिब से जो वजह बताई गई है ऑफ द रिकॉर्ड जो चीजें सामने आई है वो ये है कि नंबर एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमारे पास महदूद मिकदार में ये सलाहियत मुयस्सर है। सच बोलो चाहे कड़वा लगे या बुरा लगे। जैसे आपको पता है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स का, एक एलाई है, उन्होंने कमिट किया है। मिसाइल हमले भी किए गए कराची से लेकर सियालकोट, सियालकोट से लेकर सरगोदा, सरगोदा के बाद पिंडी, पिशावर और इस्लामाबाद। इसको टारगेट की दौलत का, उनकी टेक्नोलॉजी का, उनकी इजादात का कोई अंदाजा है? हिंदुस्तान डजंट केयर, इसका पूरा एजेंडा, हिंदुत्व एजेंडा ऐसा है, ये नहीं हट सकता और ये नहीं हटे। इंडिया वालों एक काम करो, सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करे। तो और मोदी जिसका हिंदुत्व एजेंडा है, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो पीछे हटेगा। और अमेरिका को भी पता है, रूस को भी पता है, चीन को भी पता है, इन अ सेंस हमें भी पता है। हम जो भी कहें ये पीछे नहीं। वॉर में तो उनको ये एडवांटेज है कि उनके ज्यादा है, जहाज ज्यादा है, शिप ज्यादा है, लोग ज्यादा है। आ गए आपके वो लाहौर तक, कहा जा रहा था जी लाहौर तक नहीं आएंगे, पिंडी, लाहौर, कराची, हर जगह उन्होंने अटैक कर छोड़ा है। भारत का क्लेम है कि उन्होंने कुछ जगह पे पाकिस्तान के जो दिफाई सिस्टम है उसको निशाना बनाया। ये है कि इस्लामाबाद में भी या जहां जहां पे भी हिट किया गया, 3 एयरबेसिस की खबर मैंने बताई है। शोरकोट है, मुरीद है और नूर खान एयरबेस है। नूर खान एयरबेस बेसिकली मतलब सिचुएटेड इन रहा है कि नुकसान भी हुआ है, जानी भी और माली भी। हालांकि इसका इस वक्त खमीना लगाना तो मुश्किल है, लेकिन जैसे वो कहा जाता है ना कि शेर आ गया, शेर आ गया, और बार बार कहा जाता है, वक्तों से ज्यादा उसने भारी अटैक किया है। ये पूरे मुल्क में एक जाहिर है खौफ व हरास और अजीब बेचैनी का आलम है कि पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस की सलाहियत है वो कमजोर है। पाकिस्तानी कौम जो है वो हमेशा के लिए ये बात उठा देगी कि हम इतना बजट खर्च करते हैं और हमारी फौज ने हमें क्या दिया। यानी दुश्मन आया, वो यहाँ पे मिसाइल गिरा के अपनी कार्रवाई पूरी करके चला गया, अगले दिन वो इतने सारे ड्रोन्स लेकर आ गया और वो हमारे शहरों तक पहुंच गए, तो आपने क्या जवाब? 1 अरब 50 करोड़ की आबादी। नमस्कार दोस्तों, दैनिक न्यूज में आपका स्वागत है। भारत के हाथ हुई जबरदस्त कुटाई के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान ने पीएम मोदी को लेकर एक बड़ा कबूलनामा किया है। पाकिस्तान ने माना है कि यह नेहरू का नहीं, मोदी का भारत है जो घर में घुसकर मारता है। अब पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो ये सवाल उठाएंगे। ये कमजोर स्टेटमेंट है कि अब दुनिया को शिकायत लगा रहे हैं कि देखें भारत क्या कर रहा है। भाई भारत जो कर रहा है पूरी दुनिया देख रही है और ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि उनका इमेज तबाह हो गया पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जारियत की। इन लोगों ने खुद इस बात का एतराफ जुर्म किया है कि पाकिस्तान भारत के अंदर होने वाले हमलों में मुलव्विस रहा, जबकि भारत ने एक बात बताई है और उन्होंने कंफर्म किया है। लोग जो हैं इन शहरों में जहां पर खासतौर पर मिसाइल गिरे हैं खौफजदा हो गए और वो सड़कों पर आ गए, और बहुत से लोग ऐसे थे जो कि जहां पर मिसाइल गिरे वहां वीडियोस वगैरह बना रहे थे और फिर मजीद वहां पर आग के शोले भड़कने लगे। नाक मरहला आ चुका है जी। इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से इस बात को बाकायदा ओन कर लिया है कि जी हमने ये टारगेट किए हैं, और उन्होंने इसको बड़ा फखरिया अंदाज में बताया। का भी इंडिया के साथ फुली सपोर्ट में है। ऐसा नहीं है कि दुनिया की बाकी कुव्वतें नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया के बाकी कंट्रीज भी इंडिया के साथ खड़े। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। पाकिस्तान इस रीजन में दहशतगर्दी फैलाता रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मौजिब बनता है। हमेशा इस खित्ते में डिस्टेबलाइजेशन की जब बात होती है तो उसमें सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है। और इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान है। पहलगाम में ये दहशतगर्दी का वाकया पाकिस्तान ने कराया है और पाकिस्तान हमेशा ऐसा करवाता रहा है और आदत है इसकी। और इससे जो दहशतगर्दी का शिकार है इंडिया, वो हमेशा से है और हमेशा आवाज उठाता रहा है। तो भारत जो समझता है और भारत की जो हमेशा से एक स्टैंड है वो उन्होंने अमेरिका के सामने एक बार फिर रख दिया है कि जी पाकिस्तान एक रोग स्टेट है और इसने हमेशा दहशतगर्दी की है और ये वाला हमला तो करवाया ही पाकिस्तान ने। तो अब अमेरिका भी इंडिया के साथ फुली सपोर्ट में है। ऐसा नहीं है कि दुनिया की बाकी कुव्वतें नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया के बाकी कंट्रीज भी इंडिया के साथ खड़े।
प्रेसिडेंट ट्रंप को तो भारत की मार्केट चाहिए। अमेरिका तो ये पसंद कर रहा है कि इंडिया की मार्केट जो है वो उसमें, जैसे कि आपको पता है कि आईफोन्स जो हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें चाइना से उठा उठा के भारत में पहुंची हैं। अमेरिका को भारत की जरूरत है। क्या अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है? कभी कभी पड़ती थी या पड़ती है, लेकिन वो जो होता है वो किस लिए होता है वो आप जानते हैं। उस तरह तो नहीं खड़ा हो सकता ना अमेरिका जैसे इंडिया के साथ खड़ा है। इंडिया और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो तो इस वक्त लाजवाब है। अभी जब नरेंद्र मोदी साहब इधर आए अमेरिका, तो आपने देखा कि उनका इस्तकबाल कैसे किया गया। प्रेसिडेंट ट्रंप हालांकि बड़ा वो कहा जाता है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बड़े सख्त जा रहे हैं, बहुत अग्रेसिव वो एक्शंस ले रहे हैं और लिए भी उन्होंने, लेकिन जब नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पे आए तो ट्रंप साहब ने उनको कैसे वेलकम किया वो आपने देखा है। उनकी कुर्सी तक उन्होंने पीछे घसीट के उनको बिठाया। वो कहते हैं कि हैसियत में को दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और इतना मैं कह सकता हूं कि जो मोदी साहब ने कहा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा है और समय कम है, ध्यान दीजिए इन बातों पे। ऑब्जेक्टिव बड़ा है और समय कम है। तो उस समय तो मुझे लग रहा था कि ऑब्जेक्टिव बड़ा क्या हो सकता है। ऑब्जेक्टिव बड़ा तो ये था नहीं कि हम केवल जो जिहादी जो हेडक्वार्टर्स हैं 8-9 जगहों पर उनको हमला करके ध्वस्त करें, तो वो तो एक प्यूनिटिव एक्शन हो जाता है। एक प्यूनिटिव एक्शन होता, एक बदले की रिटेलिएशन जिसको कहते हैं। नहीं, वी डिसाइडेड टू रिस्पॉन्ड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिटेलिएशन एंड रिस्पॉन्ड। तो जब रिस्पॉन्स के लिए हमने ऑब्जेक्टिव बड़ा ये किया, तो फिर मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या बड़ा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो कभी था कि भाई पाकिस्तान को तोड़ना है, और मेरे और किसी और के कल्पना से ये बाहर की चीज थी कि हमारा ऑब्जेक्टिव था भारत ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को डिस्ट्रॉय करना, और यही हमारा बड़ा ऑब्जेक्टिव था। तो उसके लिए हमने एक प्लान तैयार किया। IW इंडस वाटर ट्रीटी से शुरू किया। हमने ये अंदाजा लगाया कि वो खुद ही रिएक्शन में वो अपना न्यूक्लियर वो जो क्या कहते हैं न्यूक्लियर रैटलिंग वो करना शुरू कर देंगे। अपने न्यूक्लियर एसेट्स को कुछ को बाहर लाएंगे और फिर हम उसको टारगेट करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। ठीक है, तो जब